एवरीवन। आज हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन वेदर द सप्लायर आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसमें बोल रहा है कि क्या एग्जामिन करना है कि सप्लायर कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये सारे सप्लायर है, इसमें सारे केसेस इंडिपेंडेंट केसेस दिए हुए ABCD। नाउ ए से स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन जलंधर पंजाब इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर कर रहा है और सप्लाई कर रहा है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 125 लाख। 125 लाख मतलब 1.25 करोड़। ओके, तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए आपका जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 करोड़ से कम है तो ये कंपोजिशन स्कीम अभी तक तो ऑप्ट करेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस सप्लाइज द कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय इट विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब ओनली। जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी मैन्युफैक्चर करता है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही सप्लाई करता है। ओके, ये भी कंडीशन फुलफिल हुआ। लाइक इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, इंटर स्टेट सेल नहीं हो रहा है। इंटर स्टेट सेल में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, पंजाब में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, पंजाब में ही सेल हो रहा है। ठीक है। With a view to expand its business operation, it will also start providing repairing service of computer system. अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो कंप्यूटर सिस्टम का रिपेयर करने का सर्विस भी प्रोवाइड करने लगा है इन पंजाब इन दी फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो अपने लोग को पता है ना, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर जो गुड्स में सेल करता है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है या उससे कम है। ठीक है, और साथ ही वो एक मार्जिनल सर्विस होता है वो प्रोवाइड कर सकता है। उसका एक लिमिट है। लिमिट क्या है? 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब 10% ऑफ 1.25 लाख का, 1.25 करोड़ का मतलब 125 लाख का 10% और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। तो 125 लाख का 125 लाख का 10% कितना हो गया? 12.5 लाख। तो 12.5 लाख और 5 लाख विच एवर इज़ हायर, तो 12.5 लाख इज़ हायर अमाउंट। तो 12.5 लाख का वो एडिशनल रिपेयर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। 12.5 लाख से एक्सीड नहीं हो सकता है रिपेयरिंग सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मैं बता भी देती हूँ आपको। लाइक 125 लाख का आपका टर्नओवर है और प्रीवियस ईयर, और कंपोजिशन स्कीम के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर है ऑफ गुड्स का जो सप्लाई करता है 1.5 करोड़ तक उसका टर्नओवर होना चाहिए। और अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स के साथ साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका एक लिमिट है, उतना ही तक ही वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है अगर वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है। क्या है? 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। तो 10% ऑफ द टर्नओवर कितना हो गया आपका? यहाँ पे 125 लाख है, तो 10% इंटू 125 लाख इक्वल टू कितना हो गया? 12.5 लाख और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। तो 12.5 लाख इज़ हायर अमाउंट, तो इतना का ही वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ठीक है। ऑन्स अ रेस्टोरेंट टेस्टी फूड विथ अ टर्नओवर 112 लाख, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसका टर्नओवर कितना है? 112 लाख।
और ये जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम है, सो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। नाउ आगे क्या कह रहा है, इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कस्टमर डिमांड इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ जूस इन दिल्ली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23। कस्टमर के डिमांड की वजह से कि कस्टमर का डिमांड बढ़ जाएगा, वो एक और चीज़ अपने मेनू में ऐड कर दिया, ट्रेडिंग ऑफ जूस। तो ये भी रेस्टोरेंट का ही पार्ट होता है सर्विस का, तो ये 1.5 करोड़ के ही अंदर आएगा और इसमें ये इंट्रा स्टेट सेल ही हो रहा है, दिल्ली में ही सप्लाई कर रहा है, तो सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है मिस्टर मिसेस सिद्धार्थ एंड सन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर सी, सीताराम एंड एसोसिएट रजिस्टर्ड इन सिक्किम। सिक्किम में रजिस्टर्ड है। सिक्किम इज़ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट जहाँ पे आपका 1.5 करोड़ होता है अगर कोई गुड्स में सप्लाई करता है कोई भी मैन्युफैक्चरर, और अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस देता है 1.5 करोड़ उसका लिमिट है फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। बट अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो उसमें होता है 75 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बिकॉज ये रजिस्टर्ड है सिक्किम में। इज़ इंगेज इन रनिंग अ रेस्टोरेंट चेन वेज किचन इन द स्टेट। ये भी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है। इट हैज़ अ टर्न ओवर ऑफ 73 लाख। 73 लाख टर्न ओवर है विच इज़ लेस देन 75 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। डेट मीन्स ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 it decides to shut down the food chain owing to huge losses being incurred in the said business। क्योंकि उनको बहुत बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो शट डाउन करना चाह रहे हैं अपना फूड बिजनेस। इंस्टेड इट विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब वो क्या चाह रहे हैं कि वो आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड करे 22-23 में। ठीक है, नाउ अभी आप देखिए जो भी सर्विसेज होता है, पहले तो आपको ये पता है कि जो भी गुड्स अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है और अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो उसका जो भी टर्नओवर होता है 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 75 लाख के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे 73 लाख है और वो रेस्टोरेंट सर्विस भी दे रहा है। तो यहाँ तक तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक तो सारा कंडीशन कंप्लाई हो रहा है। अब आगे क्या हो रहा है ना कि वो अपना फूड बिज़नेस बंद करके सर्विस बिज़नेस स्टार्ट किया है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब फूड बिज़नेस अगर चलते रहा तब सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसमें एक लिमिट होता है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। बट नाउ यहाँ पे वो अपना फूड बिज़नेस पूरी तरह से शट डाउन करके स्टार्ट कर रहा है जो कि आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेक्शन 10(2)(a) के अंदर आएगा जहाँ पे लिमिट होता है 50 लाख। अगर आपका 50 लाख तक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तभी आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और ये स्कीम 50 लाख जो अमाउंट होता है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए फॉर सर्विसेज, ये सबके लिए होता है। इस पर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट और अदर स्टेट का कुछ भी नहीं होता है। ये 50 लाख इक्वल अमाउंट होता है सबके लिए। सो यहाँ पे देखिए आपका टर्नओवर 73 लाख है, प्रीवियस ईयर में वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है और 73 लाख टर्नओवर है। बट अभी आपको जो आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना है तो हम लोग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखेंगे जो कि 50 लाख से कम होना चाहिए, बट ये 50 लाख से ज़्यादा है। सो यहाँ पे वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएगी। सीताराम एंड एसोसिएट कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23। ओके, ये आपको समझ में आया क्योंकि इनका जो सर्विस का प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो 73 लाख है और 50 लाख तक ही अगर होगा टर्नओवर तो ही वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस पर कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। ओके, नाउ फोर्थ वन, दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। इज़ एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट हेयर स्टाइलिंग सर्विस। ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है हेयर स्टाइलिंग का। इट्स ओके। इट हैज़ अ टर्न ओवर ऑफ 34 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22
34 लाख है टर्नओवर 21-22 में, ये भी सही है। कंपोजिशन स्कीम अभी तक तो वो ले सकती है क्योंकि इसका टर्नओवर 34 लाख है जो कि 50 लाख से कम है। ओके, विल योर 50 लाख क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए 50 लाख हुआ है। अगर कोई गुड्स के साथ सर्विस प्रोवाइड करता है ना तो उसका जो मार्जिनल लिमिट है वो है 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख। बट अगर सिर्फ कोई सर्विस प्रोवाइड करता है ना तो वो 50 लाख तक अगर उसका टर्नओवर है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। Will your answer be different if Dipti Services Limited also start intra-state supply of beauty product along with providing hair styling service in the financial year 22-23? मतलब अगर वो हेयर स्टाइलिंग सर्विस के साथ प्रोडक्ट भी सप्लाई कर रही है तो क्या हम लोग का आंसर डिफरेंट होगा? लाइक इसमें यहाँ पे इस केस में तो दीप्ति जो है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। माई आंसर वुड नॉट बी डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे आपका टर्नओवर 34 लाख हो रहा है और अगर वो हेयर स्टाइलिंग सर्विस के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट भी अगर प्रोवाइड करना चाह रही है तब भी वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है, राइट। सो इसमें फोर पॉइंट्स था टोटल। फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि हाँ कंप्यूटर सिस्टम अप टू 12.5 लाख तक वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, रिपेयरिंग सर्विस, और ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। इसमें भी ये था कि 112 लाख था, इसमें भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। दिल्ली में ही जूस प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड में क्या था कि उसका 73 लाख हो गया है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 75 लाख है, तो यहाँ पे ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसका लिमिट 50 लाख होता है। अगर कोई इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो 10(2)A में लिखा हुआ है इसका लिमिट 50 लाख होता है। सो यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा है, 73 लाख है। सो ये यहाँ पे वो सीताराम एंड एसोसिएट कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है और दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है। इसका मैं एक बार आपको प्रोविज़न भी दिखा देती हूँ। लाइक देखिए, टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी। टर्नओवर लिमिट क्या है? अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है एक्सेप्ट 75 लाख, एक्सेप्ट असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड असम को छोड़ के जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हम लोग के केस में क्या था सिक्किम, राइट, तो उसमें 75 लाख का टर्नओवर लिमिट है और सारे रिमेनिंग स्टेट के लिए 1.5 करोड़ का टर्नओवर लिमिट है। ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, ठीक है। और सर्विसेज के लिए ऐसा कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का नहीं है। यहाँ पे सर्विसेज के लिए ओवरऑल 50 लाख है कि वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख एक्सीड नहीं करना चाहिए, तभी वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। Thank you. That's all for the video, and for more such videos please subscribe my channel.